यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 2/12/2019 का हल प्रश्न पत्र। अनिवार्य प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1। दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। यदि इन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। ये संख्याएं हैं। विकल्प ए 12:28, विकल्प बी 6:14, विकल्प सी 15:35, विकल्प डी 24:56। सही उत्तर है विकल्प ए 12:28। उत्तर की व्याख्या। माना दो संख्याएं 3x व 7x हैं, तब प्रश्नानुसार 3x + 8 बटे 7x + 8 बराबर 5/9, 27x + 72 बराबर 35x + 40, 8x बराबर 32, x बराबर 4। पहली संख्या बराबर 3 × 4 बराबर 12, दूसरी संख्या बराबर 7 × 4 बराबर 28। प्रश्न संख्या 2। एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या हैं? विकल्प ए शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के प्रयोजन से शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी। विकल्प बी शिक्षक द्वारा विषय वस्तु या प्रक्रिया आधारित प्रश्न पूछा जाना। विकल्प सी अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संक्षिप्त किया जाना। विकल्प डी छात्रों के विचार तथा उनके योगदान का उपयोग किया जाना। सही उत्तर है विकल्प सी अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संक्षिप्त किया जाना। प्रश्न संख्या 3। नीचे दी गई सूची से उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। 1. जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता हो। 2. कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं। 3. छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षक की निपुणता। 4. संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबलन का बार बार उपयोग किया जाना। 5. शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 4 और 5, विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 2 और 4। प्रश्न संख्या 4। दूरवर्ती शिक्षा प्रकारिता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है। विकल्प ए असंरचित, विकल्प बी स्व-विनियामक, विकल्प सी अनौपचारिक, विकल्प डी संरचित और आवृत्त्यात्मक। सही उत्तर है विकल्प डी संरचित और आवृत्त्यात्मक। प्रश्न संख्या 5। किसी 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 द्वारा भाज्य है, अतः 3 × 4 × 5 बराबर 60 6 द्वारा भाज्य है। इसमें किस प्रकार का तर्क निहित है? विकल्प ए निगमनात्मक तर्क, विकल्प बी आगमनात्मक तर्क, विकल्प सी अवाचिक तर्क, विकल्प डी अपगमनात्मक तर्क। सही उत्तर है विकल्प ए निगमनात्मक तर्क। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्येक विधेयात्मक तर्क वाक्य की विशेषता से संबंधित है, जो इस बात से निर्धारित होता है कि तर्क वाक्य वर्ग समावेशन को स्वीकार करता है अथवा अस्वीकार करता है? विकल्प ए गुण, विकल्प बी परिमाण, विकल्प सी वितरण, विकल्प डी तुलना। सही उत्तर है विकल्प ए गुण। प्रश्न संख्या 7। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहार को सम्मिलित नहीं करता है। तर्क आर संप्रेषण में सभी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सम्मिलित है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।
विकल्प बी ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प डी ए गलत है लेकिन आर सही है। प्रश्न संख्या 8, छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत हैं। 1. अतिशयोक्तियों पर बल। 2. विशेषणों का उदारता परक उपयोग। 3. स्पष्टता। 4. संक्षिप्तता। 5. परिशुद्धता। 6. जटिल वाक्यों का उपयोग। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए 1, 2 और 3। विकल्प बी 2, 3 और 4। विकल्प सी 3, 4 और 5। विकल्प डी 4, 5 और 6। सही उत्तर है विकल्प सी 3, 4 और 5। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित अनुक्रम में x है 3, 8, 18, 38, x और आगे भी। विकल्प ए 78, विकल्प बी 80, विकल्प सी 76, विकल्प डी 74। सही उत्तर है विकल्प ए 78। उत्तर की व्याख्या। सही क्रम इस प्रकार है: 3 गुणा 2 प्लस 2 8, 8 गुणा 2 प्लस 2 18, 18 गुणा 2 प्लस 2 38, 38 गुणा 2 प्लस 2 78। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए दोनों सेट में से सेट फर्स्ट में मूल्यांकन प्रणाली का उल्लेख है, जबकि सेट सेकंड में उनकी वर्णनात्मक विशेषताओं का उल्लेख है। दोनों सेट को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट मूल्यांकन प्रणाली। ए. निर्माणात्मक मूल्यांकन। बी. संकलनात्मक मूल्यांकन। सी. मानक संदर्भित परीक्षण। डी. निकष संदर्भित परीक्षण। सूची सेकंड वर्णनात्मक विशेषताएं। 1. दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना। 2. निपुणता के मानकों को बताना। 3. छात्रों की समस्या की नैदानिक जांच। 4. सुधार की गुंजाइश की पहचान। 5. अधिगम स्तरों का निर्धारण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए A4, B5, C1, D2। विकल्प बी A1, B2, C3, D4। विकल्प सी A3, B4, C2, D1। विकल्प डी A2, B3, C5, D4। सही उत्तर है विकल्प ए A4, B5, C1, D2। प्रश्न संख्या 11, कक्षा में अच्छे संप्रेषण की गत्यात्मकता में सम्मिलित हैं। 1. उदासीनता। 2. अभिप्रेरणा। 3. संगठित होना अर्थात बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। 4. एकांतिकता अर्थात एक्सक्लूसिविटी। 5. भागीदारी। 6. लैंगिक दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। विकल्प ए 1, 2 और 3। विकल्प बी 2, 3 और 4। विकल्प सी 2, 3 और 5। विकल्प डी 3, 5 और 6। सही उत्तर है विकल्प सी 2, 3 और 5। प्रश्न संख्या 12, ऐसे हेतुआभास जिसमें प्रतिवादी की स्थिति को वास्तव में युक्ति संगत से अधिक अतिशय या अयुक्ति संगत के रूप में दर्शाया गया हो तो उसे क्या कहा जाता है। विकल्प ए आर्ग्यूमेंटम एड बैक्यूलम। विकल्प बी द रेड हेरिंग। विकल्प सी आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम। विकल्प डी स्ट्रॉ मैन। सही उत्तर है विकल्प डी स्ट्रॉ मैन। प्रश्न संख्या 12, रुपए 2000 स्वयं की धनराशि पर 9 महीने में रुपए 180 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर है। विकल्प ए 9%। विकल्प बी 10%। विकल्प सी 11%। विकल्प डी 12%। सही उत्तर है विकल्प डी 12%। उत्तर की व्याख्या।
ब्याज का वार्षिक दर बराबर 180 गुणा 100 गुणा 12 बटे 2000 गुणा 9 बराबर 12%। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किस प्रमाण के संबंध में सविकल्पक और निर्विकल्पक के बीच अंतर किया जाता है? विकल्प ए अनुमान, विकल्प बी प्रत्यक्ष, विकल्प सी अर्थापत्ति, विकल्प डी उपमान। सही उत्तर है विकल्प बी प्रत्यक्ष। पृष्ठ संख्या 125। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को सही रूप में दर्शाता है? विकल्प ए अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण, निगमित निष्कर्ष, प्रेक्षण तथा परीक्षण। विकल्प बी परीक्षण, प्रेक्षण, अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण तथा निगमित निष्कर्ष। विकल्प सी सिद्धांत निर्माण, निगमित निष्कर्ष, परीक्षण, प्रेक्षण तथा अवधारणा निर्माण। विकल्प डी अवलोकन, अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण, निगमित निष्कर्ष तथा इनके सत्यापन की प्रविधि। सही उत्तर है विकल्प डी अवलोकन, अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण, निगमित निष्कर्ष तथा इनके सत्यापन की प्रविधि। प्रश्न संख्या 16। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या हेतु किसे स्वतंत्र अर्थात निराश्रित चर की संज्ञा दी जा सकती है? विकल्प ए शैक्षिक उपलब्धि को, विकल्प बी शिक्षण प्रणाली को, विकल्प सी लिंग को, विकल्प डी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को। सही उत्तर है विकल्प बी शिक्षण प्रणाली को। प्रश्न संख्या 17। शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार पक्ष अनुमान की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस पद से संबंधित है? विकल्प ए वृहत पद, विकल्प बी अपरिभाषित पद, विकल्प सी लघु पद, विकल्प डी मध्य पद। सही उत्तर है विकल्प सी लघु पद। प्रश्न संख्या 18। एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है, जब आप ये सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। ये संप्रेषण किसका संकेत करता है? विकल्प ए रुचि निरंतरता, विकल्प बी अस्पष्ट सलाह, विकल्प सी संभाव्य संकट, विकल्प डी सकारात्मक प्रबलन। सही उत्तर है विकल्प डी सकारात्मक प्रबलन। प्रश्न संख्या 19। यदि सॉल्यूशन स्पेलिंग SOLUTION के लिए R5K TSH 5M है तो क्रोम स्पेलिंग CROME को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाएगा? विकल्प ए BQ5HL, विकल्प बी B5QLH, विकल्प सी BQ5LD, विकल्प डी BS5LH। सही उत्तर है विकल्प सी BQ5LD। उत्तर का हल जिस प्रकार S-1R O की जगह 5, L-1K U-1T T-1S I-1H O की जगह 5 N-1M है, उसी प्रकार C-1B R-1Q O की जगह 5 M-1L E-1D। प्रश्न संख्या 20। जब किसी शोध में संदर्भ के प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, ये एक उदाहरण है। विकल्प ए शोधार्थी की ओर से हुए तकनीकी चूक का, विकल्प बी शोधार्थी के अनैतिक व्यवहार का, विकल्प सी शोध पत्र लिखने में शोधार्थी की अक्षमता का, विकल्प डी शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता के अभाव का। सही उत्तर है विकल्प ए शोधार्थी की ओर से हुए तकनीकी चूक का। प्रश्न संख्या 21। विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं।
विकल्प ए शिक्षक द्वारा तथ्यों तथा सूचना की व्यवस्थित तथा अनुक्रमिक प्रस्तुति से। विकल्प बी समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। विकल्प सी छात्रों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किए जाने तथा उसकी व्याख्या किए जाने से। विकल्प डी शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों की प्रस्तुति एवं उसके कार्योन्मुख अनुक्रम से। सही उत्तर है विकल्प बी समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता करने से। प्रश्न संख्या 22 यदि ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है और बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है तो विकल्प ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। विकल्प बी ए सी का अनुलोमानुपाती है। विकल्प सी ए स्थिर है। विकल्प डी ए बी सी का अनुलोमानुपाती है। सही उत्तर है विकल्प बी ए सी का अनुलोमानुपाती है। प्रश्न संख्या 23 जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अर्थात अध्ययन के संदर्भ में इतर तक विस्तार किया जा सके तो ये कहलाती या कहलाता है। विकल्प ए आंतरिक वैधता। विकल्प बी प्रकार्यात्मक संबंध। विकल्प सी बाह्य वैधता। विकल्प डी परिकल्पनात्मक विन्यास। सही उत्तर है विकल्प सी बाह्य वैधता। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित सूची में से क्या अधिगमकर्ता केंद्रित उपांग से संबंधित है। 1 स्वयं अर्थात SWAYAM। 2 कंप्यूटर सहायित अनुदेशन। 3 MOOCS। 4 प्रश्नोत्तरी। 5 गुंजित सत्र अर्थात बज सेशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 1 और 3। विकल्प बी 2 और 3। विकल्प सी 2 और 4। विकल्प डी 3 और 5। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 3। प्रश्न संख्या 25 किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धतियां उपयुक्त होंगी। 1 प्रायोगिक पद्धति। 2 व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अर्थात केस स्टडी। 3 वर्णनात्मक पद्धति। 4 निर्जातीय पद्धति। 5 ऐतिहासिक पद्धति। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 और 2। विकल्प बी 2 और 3। विकल्प सी 3 और 5। विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 2 और 4। प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता दी गई है। यदि मान लिया जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 12 लाख है तो तालिका पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका के एक ओर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व दूसरी ओर तत्संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता दी गई है। तालिका इस प्रकार है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++। तत्संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता 15%। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C तत्संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता 25%। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल तत्संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता 12%। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रान तत्संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता 13%। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा तत्संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता 15%। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज LISP तत्संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता 10%। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन तत्संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता 10%। प्रश्न संख्या 26
सी लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और जावा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है। विकल्प ए 3:5, विकल्प बी 5:3, विकल्प सी 1:1, विकल्प डी 5:2। सही उत्तर है विकल्प बी 5:3। उत्तर की व्याख्या। अभिष्ट अनुपात बराबर 12 लाख गुणा 25/100 अनुपात 12 लाख गुणा 15/100 बराबर 3 लाख अनुपात 1,80,000 बराबर 5:3। प्रश्न संख्या 27। कितने व्यक्तियों को सी लैंग्वेज की जानकारी है? विकल्प ए 1,80,000, विकल्प बी 3 लाख, विकल्प सी 1,56,000, विकल्प डी 1,44,000। सही उत्तर है विकल्प बी 3 लाख। उत्तर की व्याख्या। सी लैंग्वेज की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 12 लाख गुणा 25/100 बराबर 3 लाख। प्रश्न संख्या 28। सी जावा और कोबोल लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है। विकल्प ए 4,80,000, विकल्प बी 5,04,000, विकल्प सी 5,16,000, विकल्प डी 6,24,000। सही उत्तर है विकल्प डी 6,24,000। उत्तर की व्याख्या। व्यक्तियों की अभिष्ट कुल संख्या बराबर 12 लाख गुणा ब्रैकेट के अंदर 25 + 15 + 12 ब्रैकेट बंद बटे 100 बराबर 12 लाख गुणा 52/100 बराबर 6,24,000। प्रश्न संख्या 29। पाइथन, LISP और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी रखने वाले लोगों की औसत प्रतिशतता कितनी है? विकल्प ए 1.04%, विकल्प बी 11.7%, विकल्प सी 26.6%, विकल्प डी 11.0%। सही उत्तर है विकल्प बी 11.7%। उत्तर की व्याख्या। अभिष्ट औसत प्रतिशतता बराबर 10 + 10 + 15/3 बराबर 35/3 जो कि लगभग बराबर है 11.7% के। प्रश्न संख्या 30। सी और कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले लोगों की संख्या का अंतर है। विकल्प ए 1,20,000, विकल्प बी 1,80,000, विकल्प सी 1,44,000, विकल्प डी 1,56,000। सही उत्तर है विकल्प डी 1,56,000। पृष्ठ संख्या 126। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाली निर्णय समर्थन तंत्र है? विकल्प ए ई पाठशाला, विकल्प बी सारांश, विकल्प सी शाला सिद्धि, विकल्प डी स्वयं प्रभा। सही उत्तर है विकल्प बी सारांश। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित संग्रहण डिवाइसों पर विचार करें। 1 हार्ड डिस्क, 2 CD-ROM, 3 DVD-ROM। इन्हें संग्रहण क्षमता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। विकल्प ए 2-3-1, विकल्प बी 2-1-3, विकल्प सी 3-2-1, विकल्प डी 1-3-2। सही उत्तर है विकल्प ए 2-3-1। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या शिखर सम्मेलन में संधारणीय विकास संक्रिया कार्यक्रम अर्थात प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया? विकल्प ए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, विकल्प बी रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, विकल्प सी जोहानसबर्ग समिट, विकल्प डी अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस। सही उत्तर है विकल्प बी रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। प्रश्न संख्या 34। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट ई अभिक्रम, ए विद्वान, बी डिजिलॉकर, सी साक्षात, डी शोध गंगा। सूची सेकंड विवरण,
1. संपूर्ण मूल शोध प्रबंध, ई बुक्स और जर्नल्स का भंडार। 2. अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए शैक्षिक पोर्टल। 3. शीर्ष वैज्ञानिकों शोधार्थियों का डाटाबेस। 4. दस्तावेजों एवं प्रमाणकों के जारी करने तथा सत्यापन के लिए प्लेटफॉर्म। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए A1, B3, C4, D2। विकल्प बी A3, B4, C2, D1। विकल्प सी A4, B2, C1, D3। विकल्प डी A2, B1, C3, D4। सही उत्तर है विकल्प बी A3, B4, C2, D1। प्रश्न संख्या 35। उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा मदों की पहचान करें। 1. शीर्ष कॉलेजों की स्वायत्तता। 2. विनियामक तंत्र में सुधार। 3. परियोजना और शोधार्थी केंद्रित शोध अनुदानों की पद्धति की संस्थापना। 4. शोध संस्कृति का संवर्धन। 5. राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान। निम्नलिखित विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। विकल्प ए 1, 2 और 3। विकल्प बी 2, 3 और 4। विकल्प सी 3, 4 और 5। विकल्प डी 4, 1 और 2। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सांविधिक निकाय है? विकल्प ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। विकल्प बी भारतीय अधिवक्ता परिषद। विकल्प सी भारतीय पुनर्वास परिषद। विकल्प डी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। सही उत्तर है विकल्प डी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। प्रश्न संख्या 37। हमारे पर्यावरण के संरक्षण, विश्वव्यापी जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने हेतु UNEP ने निम्नलिखित में से किस विषय के प्रति विश्व पर्यावरण दिवस 2019 के अवसर पर जोर दिया? विकल्प ए ऊर्जा बचाओ। विकल्प बी जलवायु परिवर्तन की समस्या का हल निकालने का प्रयास। विकल्प सी वायु प्रदूषण की रोकथाम। विकल्प डी जल बचाओ। सही उत्तर है विकल्प सी वायु प्रदूषण की रोकथाम। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन से मद गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों के घटक हैं? 1. टी सोमेलियर। 2. प्राच्य भाषाएं। 3. इस्पा प्रबंधन। 4. संग्रहालय विज्ञान। 5. तुलनात्मक भाषाएं। निम्नलिखित विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। विकल्प ए 1, 2 और 4। विकल्प बी 2, 3 और 5। विकल्प सी 1, 3 और 4। विकल्प डी 2, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है? विकल्प ए जगदल विश्वविद्यालय। विकल्प बी मिथिला विश्वविद्यालय। विकल्प सी नादिया विश्वविद्यालय। विकल्प डी वल्लभी विश्वविद्यालय। सही उत्तर है विकल्प बी मिथिला विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 40। कंप्यूटर संबंधित कार्यकलाप में WORM का पूर्ण रूप है? विकल्प ए राइट ऑन रैंडम मेमोरी। विकल्प बी राइट ऑन रियल मेमोरी। विकल्प सी राइट वंस रीड मैनी। विकल्प डी राइट वंस रीड मेमोरी। सही उत्तर है विकल्प सी राइट वंस रीड मैनी। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में अनुपयुक्त है? विकल्प ए ये कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र है। विकल्प बी ये अयाचित संदेशों को भेजने में प्रयुक्त हो सकता है। विकल्प सी ईमेल मंथर गति वाली मेल है। विकल्प डी ईमेल पते में डोमेन नाम शामिल होता है। सही उत्तर है विकल्प सी ईमेल मंथर गति वाली मेल है। प्रश्न संख्या 42।
निम्नलिखित में से उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के हैं। 1. ओजोन परत का क्षरण। 2. झील प्रदूषण। 3. भूक्षरण। 4. जलवायु परिवर्तन। 5. जल जमाव। 6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 2, 3, 5 और 6, विकल्प बी 3, 4, 5 और 6, विकल्प सी 2, 3, 4 और 5, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 2, 3, 5 और 6। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के उद्देश्य को दर्शाता है? विकल्प ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण का सुस्थिरीकरण। विकल्प बी किसी राष्ट्र विशेष हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर सीमा निर्धारित करना। विकल्प सी प्रवर्तन तंत्र स्थापित करना। विकल्प डी सदस्य देशों द्वारा जलवायु कार्य योजना तैयार करने हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। सही उत्तर है विकल्प ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण का सुस्थिरीकरण। प्रश्न संख्या 44, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? विकल्प ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, विकल्प बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विकल्प सी भारत में अध्यापक शिक्षण की भविष्य दृष्टि, गुणवत्ता और विनियामक परिप्रेक्ष्य 2012, विकल्प डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप। सही उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। पृष्ठ संख्या 127। प्रश्न संख्या 45, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किनके विलय या पुनर्नामकरण के माध्यम से जनशक्ति मंत्रालय की स्थापना की है? विकल्प ए जल संसाधन मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विकल्प बी जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, विकल्प सी जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, विकल्प डी जल संसाधन मंत्रालय। सही उत्तर है विकल्प सी जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निसंदेह राजनीतिक प्रतिनिधित्व ऐसा माध्यम है जिसमें आधुनिक व्यवहारिक राजनीतिक और देशीय भाषा में लोकतंत्र का पुनः प्रतिपादन संभव हुआ। परिणामी उदार लोकतंत्र प्रत्यक्षता प्राचीन एथेंस के लोकतंत्र से प्राप्त नहीं हुआ है। उन युगों के मध्य वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जो लोकतंत्र के प्रतिस्ताविक या नामित राजनीतिक दृष्टिकोण रखता था, और जब ये पुनः राजनीति और सिद्धांत का केंद्र बना तो इसमें प्रतिनिधित्व जुड़ गया, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। वस्तुतः विशेष प्रकार का लोकतंत्र है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, जबकि निर्वाचन और जनमानस का दबाव निश्चित रूप से राजनीतिक प्रभाव डालता है। प्रतिनिधियों के कार्य लोकतांत्रिक नागरिकता को राजनीतिक अधिकार में परिणत करने हेतु प्राथमिक सरकारी प्रणाली होते हैं। लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिनिध्यात्मक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। परंतु आजकल जब कोई प्रतिनिधित्व के विचार की कल्पना करता है तो नैतिकता या अच्छाई से इसका साहचर्य मस्तिष्क में नहीं आता है। कुल मिलाकर ये तटस्थ प्रक्रिया है, एक यांत्रिक विधि है जिसके द्वारा एक सत्ता दूसरे के लिए होती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है, और ये लाखों नागरिकों के निर्णयों को कुछ जनप्रतिनिधियों के विधिक आधिकारिक हाथों में देने या हजारों लोगों की भावनाओं को भी एक व्यक्ति के नेतृत्व को सौंपने की राजनीतिक आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किसमें आधुनिक राजनीतिक
देशी भाषा की विशेषता निहित है। विकल्प ए लोक लुभावन राजनीति। विकल्प बी संरचना का अभाव। विकल्प सी नीतिगत विमर्श। विकल्प डी प्रतिनिधि मूलकता। सही उत्तर है विकल्प डी प्रतिनिधि मूलकता। प्रश्न संख्या 47। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण निम्नांकित में से किसका उद्भव हुआ? विकल्प ए एथेंस का लोकतंत्र। विकल्प बी उदार लोकतंत्र। विकल्प सी वास्तविक लोकतंत्र। विकल्प डी सैद्धांतिक लोकतंत्र। सही उत्तर है विकल्प बी उदार लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 48। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के संबंध में लेखक का क्या विचार है? विकल्प ए विधिक और नैतिक। विकल्प बी सार्वभौम भागीदारी। विकल्प सी मनमाना सत्तापरक। विकल्प डी कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण। सही उत्तर है विकल्प डी कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण। प्रश्न संख्या 49। इस अवतरण के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधियों के कार्य क्या दर्शाते हैं? विकल्प ए राजनीतिक इच्छा शक्ति। विकल्प बी जनमानस का दबाव। विकल्प सी राजनीतिक शक्ति। विकल्प डी आत्मविलोपन व्यवहार। सही उत्तर है विकल्प सी राजनीतिक शक्ति। प्रश्न संख्या 50। लेखक के अनुसार लोकतंत्र के विचार को किस रूप में देखा जाता है? विकल्प ए नीति आधारित राजनीति। विकल्प बी प्रतिनिधित्व की अच्छाई। विकल्प सी प्रतिनिध्यात्मक प्रक्रिया। विकल्प डी कुछ लोगों के विचारों को माध्यम प्रदान करना। सही उत्तर है विकल्प सी प्रतिनिध्यात्मक प्रक्रिया। पृष्ठ संख्या 128।